याद है तुम्हें वो बातें जब हम घंटों बैठकर आपस में शायरी में ही बातें किया करते थे। कभी हम डायरेक्ट बोल ही नहीं पाते थे कि एक दूसरे को, पर फिर भी हमने शायरी में एक दूसरे के साथ कितनी बातें करी है। शायद मुझे कविता लिखना तुमने सिखाया हो, शायद मेरी कविता तुम हो। याद है तुम्हें? चलो आज फिर से एक बार यादें ताजा की जाए। तुमने तो पता नहीं लिखी होंगी कि नहीं, पर मैंने जरूर उन यादों को अपनी कागज में समेटा है। तुम्हें पता है ना कि मुझे चाय कितनी पसंद है। तो मैंने शुरुआत में तुम्हें ऐसे ही कहा था कि जैसे मेरी चाय की प्याली अभी बाकी है, वैसी ही मेरी मोहब्बत की किताब पढ़नी अभी बाकी है। पर तुम मेरी बात को समझ ही ना पाए। शायद समझ भी गए हो, पर तुमने भी मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया था कि तुम आ जाओ कुछ किस्से लेकर, कुछ हम साझा जज्बात कर लेंगे। जो बात हुई बढ़ने की तो क्या बात होगी, अगर नहीं तो फकीर है झोला उठाकर चल देंगे। तो तुमने मिलने को तो मुझे कह दिया था, पर शायद मैं समझ नहीं पाई। पर जब समझी तो तुम्हारी बात का मैंने ऐसे उत्तर दिया था कि सजदा तेरी हर बात का हम रख लेंगे, चाय का एक प्याला तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम जाम के नशे को नशा कहते हो, हम तुम्हें किताबों से मदहोश कर देंगे। तो तुम्हें मालूम था ना कि मुझे किताबें पढ़ना कितनी पसंद है। तो ऐसे ही हम आगे बात करते गए, पर कभी किसी एक बार कहा नहीं कि हाँ मुझे तुझसे मोहब्बत है। देखो आज भी तुम्हारे लिखे हुए शब्द मेरे पास है। कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा लिखा होगा? मालूम नहीं। तो तुमने मुझे ऐसे लिखा था कि ये जाम वाम छोड़ो जनाब, आपके लफ्ज ही जान लिए बैठे हैं, और जो कुछ कसर रहती थी वो आपके निगाहों के तीर लिए बैठे हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो फिर भी मैंने उसको एक बार फिर से बुलाया और फिर बोला कि चलो मिलते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्टली बोलूं। मैंने उसको कहा था कि तुम बस चुपके से राह देखते चले आना, बरसों बाद अजनबियों से मिलने का आया है जो जमाना। ये गुजरा वक्त भी कुछ अजीब है, बिछड़े हुए साथी आज फिर से करीब है। पर वो भी कम नहीं था, बहुत सारी बातें बस यूं ही कह जाता था। उसने बहुत अच्छा मुझे उस वक्त आंसर दिया था कि देखो बातें बनाने में कच्चे हैं हम। ये बात तो सच थी, बातें बनाने में तो वो भी बहुत कच्चा था। कि देखो बातें बनाने में कच्चे हैं हम, जो भी बताना ठीक ठाक बताना, यूं तो काबिल नहीं तेरे सामने आने के, फिर भी मन हो तो जगह वक्त और तारीख बताना। तो फाइनली उसने आज बोल ही दिया कि हाँ आज हम मिलेंगे। मिलेंगे, क्या जगह होगी, क्या वक्त होगा, क्या तारीख होगी, ये उसने मुझ पर छोड़ दिया, पर आज उसने बोला जरूर। तो तुम अपने बारे में ना बहुत तारीफ किया करते थे अपनी। तो तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें ऐसे कहा था कि सुना है तुमसे गुफ्तगू के लिए बहुत है जमाने में, क्या कुछ वक्त हमारे नाम करोगे अपने दिल के गहरे आशियाने में। तो उसने शुरुआत की जो मेरे से बात करी, उसने बोला चाय मंगवा दूं क्या, और मैंने झट से हाँ बोल दी, बिना ये पूछे कि तुम क्या पियोगे। तो उसने मुझे ऐसे कहा था कि 2 कप चाय, तुम्हारी किताब, तुम और मैं, और ये ख्वाब है। तुम ख्याल समझना, वक्त है क्या तुम्हारे पास कि मिल सको, ये सवाल है। ये शायरी है, पर तुम सवाल समझना। तुम वक्त की बहुत बात किया करते थे कि मेरे पास वक्त नहीं है, फिर मुझे बोलते थे कि मैं काबिल नहीं जानता हूँ, मगर एक मुलाकात उधार दोगी क्या। मैं नौकरी खा जाती है 6 दिन मेरे, मेरी नौकरी खा जाती है 6 दिन मेरे, तुम 7वां दिन उधार दोगी क्या, तुम 7वां दिन सवार दोगी क्या। क्या बात थी, मेरा दिल छू लिया था उस दिन जब तुमने ऐसी बात कही थी। मैंने कुछ ऐसे कहा था कि मशरूफ रहते हैं खुद में आजकल, ये बेवफाइयों की आज़ादी मुझे पसंद नहीं।
तो शायद वो समझ गया कि वफा करना कितनी ज़रूरत है, कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल की लाइफ में। फिर भी उसने मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुलाकात करवाई और एक बार उसने ये ज़रूर कहा कि माना जिम्मेदारियों के मुल्क में कुछ कम वक्त के सिक्के हैं। माना जिम्मेदारियों के मुल्क में कुछ कम वक्त के सिक्के हैं, मगर जो कर देंगे वादा तो आएंगे ज़रूर। हम भले ही टूट के चूर सही, पर अपने वादों के पक्के हैं। बिल्कुल सच कहा था, तुम अपने वादों के ज़रूर बहुत पक्के थे। जो बात कह दी वो कह दी। अगर एक बार मिलने को कह दिया तो मिलोगे ज़रूर। पर जो भी था, वो पहली मुलाकात ही होती है। मानते हो ना इस बात को? उसको हम कभी जितना भी लिखें शायद कम है, जितना भी एक्सप्लेन करें शायद कम है। तो कुछ ऐसी सी पहली मुलाकात मैंने लिखी थी। मिलते हैं फिर कभी एक और कविता के साथ। तब तक बाय बाय, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल लाइफ विद सीमा।